वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। डाइवोर्स लेने के लिए सबसे कम टाइम लेने वाला और सबसे आसान तरीका यही है। जब भी कभी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती और साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों साथ मिलकर अलग होने का फैसला कर सकते हैं और डाइवोर्स लेकर अलग हो सकते हैं। ऐसे ही डाइवोर्स को म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कहा जाता है। मगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनको फुलफिल करना दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं कंडीशंस के बारे में और म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, इसके प्रोसीजर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर किसी ने अपने पार्टनर से अलग होने का मन बना लिया है तो उसके पास म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स लेने का ऑप्शन हमेशा रहता है। उसके लिए जाना जरूरी है कि म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स क्या होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्षेत्र 13B में यह प्रोविजन किया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने फैमिली कोर्ट में जाकर एक डाइवोर्स पिटिशन फाइल करने होती है। और इसकी सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि डाइवोर्स लेने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक डाइवोर्स के लिए एग्री नहीं है। म्यूचुअल कंसर्न न डाइवोर्स सेपरेशन का एक बहुत ही सीधा और पीसफुल तरीका है, जिसकी हेल्प से आसानी से डाइवोर्स लिया जा सकता है और इसमें खर्च भी बहुत मिनिमम आता है। लेकिन आपसी सहमति से तलाक के कुछ कंडीशंस रखी गई है, जिसको पति और पत्नी दोनों को पूरा करना होगा। वैसे तो आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का समय लगता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 महीने के इंतजार को खत्म कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 महीने का वक्त लेना सिविल जज के विवेक पर निर्भर करता है। अगर जब चाहे तो कुछ खास परिस्थितियों में तुरंत तलाक का आदेश दे सकता है। देश के तमाम फैमिली कोर्ट को यह आदेश है कि वह 6 महीने का इंतजार ना करें। हिंदू मैरिज एक्ट के क्षेत्र 13B(2) को अनिवार्य माना जाए। अगर बहुत जरूरी लगे तो फौरन तलाक का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 6 महीने से पहले कुछ खास परिस्थितियों में तुरंत तलाक लिया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले कंडीशन है कि 13B(2) में कहा गया है 6 महीने का वक्त और 13B(1) में कहा गया है 1 साल का वक्त पहले ही बीत चुका हो, यानी तलाक की अर्जी लगाने से 1.5 साल से ज्यादा समय से पति पत्नी अलग रह रहे हो। दूसरी कंडीशन यह है कि दोनों में सलाह के सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हो और आगे भी सुलह का कोई गुंजाइश न हो। तीसरी कंडीशन है कि अगर दोनों पक्ष पत्नी के गुजारी के लिए कोई बंदोबस्त करने पर और बच्चों की कस्टडी आदि पर बड़े मुद्दों पर सहमत हो गए हो। चौथी कंडीशन है कि अगर 6 महीने का इंतजार दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बनने वाला हो। और पांचवी कंडीशन है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एलुमनी और मेंटेनेंस पर पूरी तरह से सहमत हो। पांचवी कंडीशन है कि हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली और मेंटेनेंस पर पूरी तरह से सहमत हो गए हो। पूरी तरह से दोनों में आपसी सहमति पर निर्भर करें। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए डायबिटीज लोगों का कामयाब होने के बाद हस्बैंड और वाइफ तुरंत आदेश देने की मांग कर सकते हैं। फैमिली जज को अगर जरूरी लगे तो वह तुरंत इलाका आदेश दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि डाइवोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स के लिए सिर्फ वही पार्टी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मैरिज को मैक्सिमम 1 ईयर हो चुका हो। म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स के लिए कोर्ट की तरफ से एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप एक साथ ही एक घर में नहीं रह सकते तो अलग अलग रहकर आपको टाइम बिताना होगा। इसके बाद अगर आपको फिर भी यह लगता है
कि आप दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते और आपके लिए ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है, तो आप दोनों म्यूचुअल कंसर्न से डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको डाइवोर्स पिटिशन कहाँ फाइल करनी है। अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों को डाइवोर्स अप्लाई करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि पिटीशन कहाँ फाइल करें। तो आपको अपनी पिटीशन वहां फाइल करनी होगी जहां आप दोनों पार्टी आखिरी बार साथ रहे थे। उसे जिला के फैमिली कोर्ट में जाकर आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसे जगह पर जहां पर पत्नी इस समय रह रही हो, उस जिला के फैमिली कोर्ट में जाकर आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डाइवोर्स के लिए भी हर रिलीजन में अपना अपना अलग लॉ बनाया गया है। जैसे सिख, जैन, बुद्ध यह हिंदू माने जाते हैं, इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई होता है। दूसरे आते हैं क्रिश्चियन पर भी इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1860 लागू होता है, और मैरिज के लिए इनका अपना लॉ है जिसे द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 कहा जाता है। मुस्लिम का डाइवोर्स लेने के लिए पर्सनल लॉ है, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एंड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट और डाइवोर्स एक्ट 1986। इसी तरह पर्सिस के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 बनाया गया है। इन सबसे अलग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो यह एक सेकुलर लॉ है। सेकुलर लॉ का मतलब है हम सभी धर्म को मानते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी रिलीजन का इंसान जाकर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। उन्हें अलग अलग एक्ट में जाकर डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर ली है तो अब स्टार्ट होता है कोर्ट का प्रोसीजर। डाइवोर्स पिटीशन एक एफिडेविट फॉर्म में होता है जो फैमिली कोर्ट में अप्लाई करने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट 6 महीने बाद की डेट लगती है जिसे सेकंड मोशन कहा जाता है। 6 महीने के लिए डाइवोर्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है। आफ्टर 6 मंथ दोनों पार्टी को जो डेट मिला है उसे डेट पर कोर्ट में पेश होना होता है और सेकंड मोतियों की पिटीशन फाइल करनी होती है। इसके बाद कोर्ट से डाइवोर्स डिग्री ग्रहण कर दी जाती है। अगर 6 महीने के दौरान हस्बैंड और वाइफ को ऐसा लगता है कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहते और वह साथ रहना चाहते हैं, तो वह अपनी मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फंक्शन से डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है और बीच में एक पार्टी को ऐसा लगे कि डाइवोर्स नहीं लेना, रेशन में कैसे विद्रोह कर सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से अगर किसी को यह लगे कि अब उन्हें डाइवोर्स नहीं लेना, तो वह कोर्ट को अपनी प्रॉब्लम बात कर पिटीशन को विद्रोह कर सकते हैं। पर अगर हालात ऐसे हैं कि एक पार्टी डाइवोर्स लेने के लिए मना कर रही है और दूसरा पार्टनर डाइवोर्स लेना ही चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वह कोर्ट में डाइवोर्स के लिए नॉर्मल पिटीशन फाइल करें। म्यूचुअल डाइवोर्स का ऑप्शन उसके पास खत्म हो जाता है, जिसमें डाइवोर्स लेने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वहां आपको अपने पार्टनर पर एलिगेशन लगानी होती है और उनको प्रूफ भी करवा देना है। म्यूचुअल कंसर्नशिप डाइवोर्स लेने में 6 महीने में 1 साल का समय लग जाता है, जिसके अंदर डायबिटीज आती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो में सस्पेंशन से डाइवोर्स कैसे लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।